जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर मुझे भी जरूरी बात करनी है आपसे। ऑफ कोर्स, ये मेरा कार्ड रखिए। थैंक यू सर। सर आप अपूती की बहुबात में तो आएंगे, क्या वहां पे थोड़ा सा वक्त मिल सकता है मुझे आपका? इस बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जनक, सॉरी। किस लिए? नहीं, वो कुछ देर पहले मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की क्योंकि तुमने बाबा के साथ, लेकिन शायद वो रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। देखिए, आपके बाबा से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन लालून जी अपूदी को बस मैं साथ में खुश देखना चाहती हूँ। बहुबात के बाद यहाँ से चली भी जाऊंगी, लेकिन जब तक यहाँ हूं ना, उनके चेहरों पे उदासी मंजूर नहीं है मुझे। और रही बात मेरी, तो वो लड़की जो आपको फंसाना चाहती है, जो किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी आपके सर पे थोप रही है, आप उससे सॉरी क्यों बोले? पर आज अन्नी बिल्कुल भी मूड में नहीं झनक के साथ और कोई भी बहस करने में। उसे आज बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने किए पर। इतना कुछ झनक को भी तो सुना दिया सबके सामने और लांछन भी तो लगा दिया बेवजह। पर क्या अब अन्नी झनक से एक मौका और मांगेगा? देखिए, हर एरे गहरे से सॉरी बोलना छोड़ दीजिए मिस्टर बोस। बेहतर होगा आपके लिए। पर आज अन्नी झनक के सामने कुछ नहीं बोल पाया, उसे रोक तक नहीं पाया। आज घमंड तो उसके बाबा का नहीं, उसका चूर चूर हो गया है। कैसे माफी मांगे अब वो झनक से? शुभो, शुभो, काकू, क्या हुआ? क्या है ये? शुभो ऐसे ऊपर क्यों चला गया जैसे किसी बात से नाराज हो? क्यों चम्मी? ये काकू ने तो सब कुछ किया। हाँ, लालन को जेल भेज दिया काकू ने ही तो। और अब जो विस्फोटक बात अपू ने कह डाला सबके सामने, अब किसी की मजाल की क्या बोले, अपना पक्ष कैसे रखे दादी के सामने अब ये लोग। देखिए, अब ये जो शादी है वो हो चुकी है। अब अपुन अपू को लेके घर जाना चाहता है, और अगर कोई भी रस्म रिवाज बचा है तो वो अपुन अपने घर पे देख लेंगे। पर बेटा, बाशुर की रात के लिए तो जागना होगा ना। कि अपुन की बाशुर रात उधर थाने में ही बीत चुकी है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि जो पुलिस कमिश्नर है वो मेरे बाबा के दोस्त थे। मेरे बाबा ने उनपे कोई एहसान किया था, बस यही एक वजह है कि आज मैं जेल में नहीं हूं। लेकिन थाने में ऐसा हुआ क्या? और शुभो ऐसे गुस्से से ऊपर क्यों चला गया? क्या बात हुई? आप बताओ तो सही, हुआ क्या है? और मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर अब कौन पहल करेगा और बताएगा कि हुआ क्या है? ऐसा सच आखिर कैसे रखे वो लोग दादी के सामने? पर सृष्टि की सुई तो हमेशा की तरह एक ही पर रहती है। ये झनक ने फिर से कोई ड्रामा किया है क्या? जनक ने कुछ नहीं किया है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे आप हमेशा क्यों बोलती हैं? हम झनक का नाम भी लें तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, अपू दी जो कह रही है सही कह रही है। तुम्हारे बाबा के बारे में कह रही है वो। आखिर तुम्हारे बाबा ने किया क्या है? देखिए, आप ये सवाल ना ही पूछे तो बेहतर होगा। सबके सामने बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो भी हुआ, आखिरकार वो है तो अपू के काका ही। और अब ये सुनकर एक बार फिर घमासान मचा है बोस हाउस में। सब अपने अपने गणित में लगे हैं, पर अब अनी और बाबलू को बहुत कुछ मंजूर नहीं है। बात को यहीं पे खत्म करो ना लालून बेटा। खत्म कर तो दिया अंकल जी, तभी तो हम यहाँ पर हैं। अगर खत्म नहीं करते तो थाने में कितना बड़ा बवाल हो जाता है, हम सब जानते हैं। और अपन की जगह वो काका जेल में होते हैं। लालौन, यहाँ बदतमीजी नहीं। हाँ, ये तुम्हारी बस्ती नहीं है जो यहाँ बकबक करना शुरू कर दोगे। और याद रहे किसके लिए बोल रहे हो। देखो, जो बोला वो सही बोला।
अब लालून, देखिए अभी हमें इजाजत दीजिए, हम बहू को घर लेके जाना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब मैं नहीं चाहती कि अब कोई अनहोनी हो या आप लोग शर्मिंदा महसूस करें या बेइज्जती हो आप लोगों की। बेइज्जती तो हो ही रही है और शर्मिंदा ये लोग है ही। आप लोगों से रिश्ता जो जुड़ रहा है। काफी देर से देख रही हूँ कि आप हमें सुनाए जा रहे हैं। जिस बात की आपको कोई खबर नहीं, उस बात पे आप इतनी बातें क्यों बोल रही हैं? और बेइज्जती, हाँ? आपको हमारे परिवार के बारे में क्या पता है? और अब तो कहीं ना कहीं अनुराधा का सब्र भी टूट रहा है, खासकर सृष्टि की बेहुदा बातें सुनकर। कोई तो है अनी के अलावा इस घर में सृष्टि को जवाब देने वाला, पर अब तनुजा और अर्शी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा अब तक। खुशी से नहीं, मजबूरी है, इसीलिए हम बोस्ती में रहते हैं। आंटी जी प्लीज आप शांत हो जाइए। ये खुद नहीं जानती क्या बोले जा रही, इन्हें कुछ नहीं पता है, बस गलत बातें बोल रही है। लेकिन शिव शंभू की कृपा है आप पर कि पुलिस स्टेशन में भले कमिश्नर मिले आपको, और जिन्होंने आपके बेटे की जान बचाई, उन्हें बचा लिया और आपके पति की ओर अपनी ईमानदारी साबित की। लेकिन अब वक्त आ गया है उन लोगों के बारे में जानने का जिन्होंने आपके पति को, आपके परिवार को धोखा दिया। और अब सभी सुन रहे हैं कि झनक का इशारा किधर है। अब वो भी नहीं चाहती कि कोई मुजरिम छूटे। सफेद कॉलर के पीछे कोई भी सच उजागर होना ही चाहिए। लालू जी मुझे माफ कीजिएगा, अगर कुछ दिन और मैं यहाँ रहती ना तो मैं जरूर कोशिश करती उन लोगों को ढूंढने की, उनके बारे में पता लगाने की। लेकिन अब आपको ये काम करना है और आपको पता लगाना चाहिए है किसने आपके बाबा की जिंदगी बर्बाद कर दी। और जितना मुझे लगता है जिन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की है वो ही आपके पापा की मौत के पीछे है। और आज सभी को चौंका दी है झनक, जहां उसके बाबा का नाम उसे नहीं पता। आज अनी उसके बच्चे को अपना नाम नहीं दे रहा, पर लालौन के बाबा का सच कुछ कदमों के दूरी पर ही है। कमिश्नर खुद उसे मदद करने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब इस गुमनामी की जिंदगी से दूर हटकर अपने नाम और हक के लिए झनक सबके सामने लालौन को उकसा तो नहीं रही, कहीं किसी को चुनौती तो नहीं दे रही? ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ यहीं पर और कहीं नहीं, क्योंकि ये खबरें आपको भी चौंका देगी, जहां सच उजागर होगा कंप्लीट बॉलीवुड पर।